नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी को। संगत जी सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आप सत्संग पूरा सुनते हैं तभी गुरु जी महाराज आपका कल्याण करते हैं और आपको पूरी ब्लेसिंग मिलती है। ठीक है, गुरु जी की आज्ञा से हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको पता है कि मेरे हस्बैंड अंकल को थर्सडे को तो मंदिर में सेवा मिली हुई है ना। लेकिन संगत जी देखिए, हम गुरुजी महाराज हमें लगातार बड़े मंदिर बुला रहे हैं हमारे कष्ट काटने के लिए, कोई बहुत बड़ा कष्ट काटने के लिए। देखो थर्सडे को मेरे हस्बैंड अंकल मंदिर गए क्योंकि उनकी थर्सडे की सेवा होती है। फिर शुक्रवार को संगत जी क्या हुआ कि ना इनका काम पे मतलब हम लेट ही हमारी आँख खुली और हम फिर शुक्रवार को फिर से मंदिर गए। लेकिन मंदिर हम ऐसे ही हम घूमने निकले थे, कोई हमारा प्लान नहीं था मंदिर जाने का। बाइक पे यहाँ से लक्ष्मी नगर से हम छतरपुर मतलब कि 1 डेढ़ 2 घंटे लगते हैं जाने में और बाइक से भी इतना टाइम लगता है। तो संगत जी हम निकले थे ऐसे ही घूमने, तो रास्ते में बारिश आने लगी तो घूमने के लिए निकले थे। तो फिर क्या हुआ, बारिश आने लगी संगत जी। तो हमें हमारा अचानक ही प्लान बन गया। मैंने कहा अब आधे रास्ते तो हम आ ही गए हैं, ऐसे ही घूमते घूमते ये कह रहे थे कि आईपी पार्क चलेंगे। तो मैंने कहा गुरु जी के मंदिर ही चल लो। फिर रास्ते में से हमने हेलमेट लिया और संगत जी हमें बाइक पे भी इतना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा हमें पहुँचने में। जाम था घूमते घूमते, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को बाइक पे रास्ता भी नहीं पता था। फिर मैप लगाया तो मतलब हम पहुंच गए बड़े मंदिर और इतने खुले दर्शन वहाँ पे हुए। कम से कम गुरुजी महाराज के दरबार में हम 1 डेढ़ घंटा बैठे रहे वहाँ पे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद किया और अपना हम घर आ गए। ठीक है, वीरवार को मेरे हस्बैंड अंकल की सेवा हो गई, शुक्रवार को हम मंदिर गए। फिर संगत जी हम शनिवार मतलब हम घर आ गए और शनिवार की सुबह हो गई। तो सुबह मैं उठी तो फिर देखा मैसेज आया हुआ था ग्रुप में इनके कि 16 अगस्त को तुम्हें बड़े मंदिर आना है और जितने भी ट्रैफिक मैनेजमेंट के सेवादार हैं उनका सत्संग है, उनकी वो अपनी फैमिली को लेके आएंगे। बड़े मंदिर में सत्संग था, बड़े मंदिर में सत्संग था संगत जी। तो वहाँ पे फिर गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोल दिया था और ये बोला था मतलब उन्हें भी लेके गए थे हम, अपने मेरे मम्मी पापा को, है ना। तो फिर हम मंदिर गए सत्संग में और वहाँ पे सत्संग हुआ, इतना अच्छा लगा, आरती हुई, बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर में, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली। और संगत जी आपको बताती हूँ, जिस दिन हम सत्संग में गए हैं ना, उस दिन सुबह से ही सुबह 11 बजे से सत्संग होना था। तो हमें जल्दी मतलब उठना था हमें। मैं बताती हूँ संगत जी, पूरा सत्संग सुनना, आप सुनना कि मैं क्या बता क्यों मैं इतना लंबा कर रही हूँ सत्संग। तो क्या हुआ कि हमें रात को सोने में देर हो गई थी क्योंकि हम थक गए थे, क्योंकि शुक्रवार को भी हम मंदिर गए थे और बाइक पे आना जाना, तो हमें रात के 10 बज गए थे, मतलब बहुत थक गए थे हम। फिर शनिवार को हम लेट उठे इसीलिए। तो फिर हमें मतलब अगले दिन फिर संडे को हमें मंदिर जाना था क्योंकि 16 अगस्त का सत्संग था, मैसेज आ गया था। तो क्या हुआ संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिली रास्ते में हमें, लाइक 100 बटरफ्लाई, 100 बटरफ्लाई, मतलब बहुत सारी बटरफ्लाई मिली। बड़े मंदिर में भी इतनी तितलियां घूम रही थी इधर उधर, बड़ी बड़ी फिरोजी कलर की, इतनी सारे रंगों की, येलो कलर की, बहुत तितलियां रास्ते में जैसे साथ साथ ही चल रही थी। बहुत तितलियां हमें मिली रास्ते में, आते हुए भी जाते हुए भी। तो सुबह हमें जाना था ना 6, क्योंकि अगर हमें 11 बजे सत्संग है तो हमें कहीं भी जल्दी पहुंचना होता है। तो संगत जी क्या हुआ, मैं उठ नहीं पाती हूँ ना, मैंने अलार्म लगा दिया था मतलब, तो अलार्म तो मैं बंद करके फिर सो गई। तो संगत जी क्या करा, गुरुजी महाराज ने लाइट ही भगा दी, लाइट भगा दी। तो फिर तो उठना ही था। फिर मैं उठ गई, आँख खुल गई, तो मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे उठा दिया इस तरह से, जबकि मैं उठती नहीं हूँ। मैं देर से ही उठती हूँ, मतलब इतनी जल्दी नहीं उठ पाती मैं आजकल, पहले उठती थी अब नहीं उठ पाती। तो फिर मुझे उठा दिया गुरुजी महाराज ने और 11 बजे है ना, मम्मी कह रही हम तुम चले जाओ, देर ना हो जाए हमारी वजह से। फिर मम्मी और भी हमारे साथ गए और इतनी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने दी संगत जी, मैं क्या बताऊँ, इतना मज़ा आया सत्संग में। वहाँ पे चाय प्रसाद मिला और जो भी पहले स्नैक्स मिलता है, फिर सत्संग हुआ, फिर लंगर प्रसाद, आरती हुई, सारा कुछ हुआ, इतना अच्छा लगा। इतनी गुरुजी महाराज ब्लेसिंग क्यों दे रहे हैं संगत जी, अब ये सुनिए, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज क्योंकि
गुरुजी महाराज की जब इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं, हम इस लायक तो नहीं है कि इतनी ब्लेसिंग मिल सके हमें, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी बात होती है जो गुरुजी महाराज को पता है कि हमारे परिवार के ऊपर कोई बड़ा कष्ट आना होगा, कोई बड़ी दिक्कत आनी होगी, उसे काटने के लिए गुरुजी महाराज इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। जो हमें, मेरे हस्बैंड अंकल को सेवा मिली है वीरवार और लगातार गुरुजी महाराज हमें मंदिर बुलाते ही रहते हैं और ब्लैक मैजिक भी हमारा गुरुजी महाराज काट रहे हैं, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। ब्लैक मैजिक जो भी लोग करते हैं, गुरुजी महाराज उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। गुरुजी महाराज ने बोला है कि तू निराश मत हो, जीत तेरी होगी, तेरे हक में फ़ैसला होगा, मतलब तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए तू चिंता क्यों करती है। गुरुजी महाराज ने मुझे आज सुबह ही मैंने जब अपना फ़ोन खोला तो गुरुजी महाराज का मैसेज था कि अब तू खुश हो जा, तू उदास मत रहा कर, अब तू खुश रहा कर, अब तू खुश ही रहेगी। तो शुक्राना। और वो सत्संग था जेन्युइन, अभी मैंने सुना नहीं है, वो मैं सुनूंगी। तो कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है कि मैं तुझे ट्रिप भी ब्लेस कर रहा हूँ, यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, जब मेरे को गुरुजी महाराज ब्लेस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, इतनी ब्लेसिंग जो गुरुजी महाराज ने दी है, मैं वो ये बता रही थी कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ा कष्ट जो गुरुजी महाराज काट रहे हैं हमारे परिवार का, तो उसके लिए गुरुजी महाराज का हम देना नहीं दे सकते। कोटि कोटि शुक्राना। आज जो भी ये सत्संग जहाँ यहाँ तक पहुँच गया और पूरा सुनेगा तो वो भी ब्लेस होगा, वो भी उतना ही ब्लेस होगा, चाहे वो बड़े मंदिर गया हो चाहे ना गया हो। ये गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं, गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं ये बोल रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना हर चीज़ के लिए हमें। और हाँ संगत जी, एक सूट का भी मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था। सूट ना मतलब मेरे पास, मैं मोटी हो गई हूँ तो कपड़े नहीं थे, मतलब सारे कपड़े तो बहुत हैं सॉरी, लेकिन मतलब मेरे को फिट नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, रात हो गई थी और 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त को दुकानें भी सारी बंद होती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल सो गए, मैंने 9:30 बजे अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार मेरे पास कपड़े नहीं हैं कल सूट पहनने के लिए, वो जो सूट हैं वो सारे कोई मेरे को फिट ही नहीं आ रहे। तो कह रहे चल मैं मुझे विश्वास नहीं था कि वो चले जाएंगे, मतलब मैंने कहा ठीक है हम ऐसे ही देख लेंगे, अगर खुली होगी शॉप तो ले लेंगे, अगर नहीं तो वहाँ जाके देखा सारी मार्केट खुली थी। तो इतना सुंदर संगत जी, गुरुजी महाराज ने गुलाबी रंग का सूट दिलाया। और गुलाबी रंग का भी मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, बिल्कुल गुलाबी, और उसके ऊपर वाइट कलर का बॉर्डर चुन्नी पे और मतलब है। तो और वहाँ जाके हम देखते हैं गुरुजी की गद्दी, गुलाबी, प्योर गुलाबी रंग, और उसके ऊपर गोल्डन कलर की पट्टी, और मतलब सॉरी सिल्वर कलर की पट्टी, और पूरा शिव जी का चोला भी गुलाबी, गणपति जी का भी गुलाबी, जैसा प्योर गुलाबी मेरा रंग था सूट का, वैसा ही उस गुरुजी का चोला था। तो कोटि 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 शुक्राना, थैंक यू गुरुजी महाराज, मुझे अपने रंग में रंगने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और वहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ थी जिन्होंने ऐसा ही सेम टू सेम गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था या ड्रेस पहनी हुई थी, सेम टू सेम जैसा गुरुजी का। बहुत लोगों की गुलाबी रंग की मैचिंग हो रही थी गुरुजी के चोलों से। तो हम सबको अपने रंग में रंगने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी सुनो, और बताती हूँ मैं, गुरुजी का सत्संग जो एक बार शुरू हो जाए ख़त्म ही नहीं होता। तो मेरी बेटी कह रही कि मम्मी मैं भी सूट ही पहनूंगी। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे पास तो पड़ा है सूट, मैं निकाल देती हूँ, बेड में रखा हुआ था। तो संगत जी क्या हुआ कि सूट निकाला तो इसका लहंगा चोली हाथ में आ गया मेरे रात को। तो हमें पता नहीं था कि वहाँ पे गुरुजी का दरबार किस रंग का सजा होगा। तो मैंने निकाला तो गुलाबी रंग का, इसका जो मुझे याद भी नहीं था, इसे याद भी नहीं था, हम भूल गए थे उस लहंगे को बेड में रख के पैक करके आराम से, तो क्योंकि ओकेजनली पहनते हैं। तो मैंने वो निकाला गुलाबी रंग का, मैंने कहा इसका भी गुलाबी रंग का, तो फिर इस सेम टू सेम कलर था इसका भी। फिर वो इसे पहनाया, वहाँ जाके देखा तो सब कुछ गुलाबी था। तो कोटि कोटि शुक्राना, अपनी मैचिंग गुरुजी महाराज अपने रंग में रंगने के लिए बहुत बहुत गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग दी। संगत जी मैं सच बताऊं, मैं गुरुजी महाराज का ना ज़्यादा जोत जगा पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ, पता नहीं गुरुजी महाराज क्यों। बस मेरा ये है कि मैं बताती हूँ आपको कि मैं ना, मतलब मैं चुगली निंदा से ना
दूर रहने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ फ़ोन पे, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारी कम बात होगी तो हम किसी के लिए बुरा भला भी बहुत कम ही बोलेंगे, ना सुनेंगे ना बोलेंगे। मम्मी से बात होती है तो मम्मी अगर किसी की बात करती हैं तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे मतलब नहीं सुननी। बहुत मतलब कई बार ऐसी बातें होती है जो ना चाहते हुए भी घर की सुननी पड़ती हैं, तो उस चीज़ के लिए मैंने मतलब माफ़ी मांग रखी है गुरुजी से कि मम्मी है, मैं उनका फ़ोन थोड़ा ना काटूंगी। तो ये चीज़ है, मतलब मैं इस चीज़ के ऊपर गुरुजी महाराज मुझे चलवाते हैं, मैं कुछ नहीं करती, गुरुजी महाराज मुझे चलवा रहे हैं। उन्होंने ऐसी सोच दी है कि अगर तुम निंदा चुगली नहीं करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब साथ तो वो तब भी है, मतलब कि हमें गुरुजी की बातों के अनुसार चलना चाहिए। इन शॉर्ट में मतलब मैं बताऊंगी, सत्संग में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो क्योंकि गुरुजी कहते हैं शॉर्ट भी सुनाना मतलब सत्संग अपना। तो संगत जी इतनी गुरुजी महाराज ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ज़रूर मुझे पता है मेरे हस्बैंड अंकल को भी सपना आया कि पहले 2 दिन से लगातार उनको एक ही सपना आ रहा है। उन्होंने आज बताया मुझे, कह रहे कि पहले तो मैं था एक जगह थी और उसमें मैं फंस गया, मेरे हस्बैंड अंकल फंस गए। एक घर है, फिर वो जा रहे हैं, बहुत सारी कैट दिखी उन्हें, बिल्ली, काली बिल्ली, मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ दिखी उन्हें। तो वो फंसे पड़े हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा और एक छोटा सा स्पेस उन्हें दिखा है, तो वो वहाँ से निकल आए बाहर। फिर कह रहे मुझे अगले दिन भी यही सपना आया, लेकिन वहाँ पर अब एक जाल था बहुत बड़ा और कोई रास्ता नहीं था, और उसमें मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों फंस गए। और कह रहे मैं पहले तो निकल आया था, इस बार मैं निकाल नहीं पाया, मतलब अपनी मतलब हम दोनों ही वो निकल नहीं पाए। तो संगत जी सोचो कि गुरुजी महाराज हमें क्यों इतना हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं कि गुरुजी महाराज को पता है कि कोई बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज जो छोटे में ही काट रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं तो ये है कि वो भी अगर गुरुजी की आज्ञा होगी, गुरुजी का आशीर्वाद जिस पर होगा वो ही गुरुजी को प्यार कर सकता है। हम गुरुजी की उसके बिना हम गुरुजी के आशीर्वाद के बिना हम गुरुजी को प्यार भी नहीं कर सकते, हम ईश्वर को प्यार भी नहीं कर सकते जब तक गुरुजी का आशीर्वाद नहीं होगा। ये सत्संग भी मैं तब कर रही हूँ जब गुरुजी का आशीर्वाद है। अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना हो तो मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल पाऊँगी, मैं भूल जाती हूँ। बहुत बार ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ कि मैं भूल जाती हूँ, मैं सत्संग करने बैठती कुछ और हूँ, निकलता कुछ और है, फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर मैं अभी आशीर्वाद गुरुजी से लेके आई हूँ, तब मैं ये बोल रही हूँ संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा उसके 100% कष्ट कटेंगे। गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, और जो भी ये सत्संग सुने उसको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, बच्चों की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना गुरुजी महाराज, रक्षा करना पूरे संगत परिवार की गुरुजी महाराज। आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है गुरुजी महाराज, आप ही हो, आपको ही देखना है, सब कुछ आपको ही करना है। और 13 नंबर की भी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग दी, रास्ते में इतनी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।